आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त द कश्मीरी फाइल्स मूवी पूरी तरह से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। क्या है ये द कश्मीरी फाइल? 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन के ऊपर ये फिल्म अनुपम खेर ने बनाई। इसमें मेन जो दिखाए गए हैं हीरो वो अनुपम खेर हैं। विवेक अग्निहोत्री द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया और इस फिल्म के अंदर एक तरफा कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम और उनका पलायन दिखाया गया है। इस फिल्म में पूरी तरह से दिखाया गया है एक नफरत को बांटने का, नफरत को फैलाने का काम इस फिल्म के अंदर किया गया है। बताया गया है इस फिल्म के अंदर कि मुसलमानों द्वारा, मुस्लिम द्वारा और आतंकवादियों द्वारा वहाँ से हिंदू पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को एक तरफा निकाला गया, उनको मारा गया, उनको काटा गया। अलग अलग तरह की चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाई गई हैं। अगर कोई भी इस फिल्म को देखेगा तो उसका खून खोल जाएगा, ऐसा इस फिल्म के अंदर प्रसारित किया गया है। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है, उसके लिए अलग अलग लेखकों की अलग अलग किताबें हैं। और उस वक्त केंद्र के अंदर किसकी सरकार थी, वहां उपराज्यपाल किसका था, ये सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं तो पूरी तरह से जानते भी होंगे। उस वक्त केंद्र में बीजेपी के समर्थन से बनी हुई सरकार थी, उपराज्यपाल जगमोहन थे और वहाँ जो कश्मीर गृह मंत्री जो है वो मुफ्ती महमूद थे, मुफ्ती महबूबा के वालिद। लेकिन इस फिल्म में जो दर्शाया गया है, लगभग के 4 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, कई सौ या कई हजार कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, उनका मर्डर, जेनोसाइड खुले तौर पर किया गया। लेकिन अगर हकीकत की बात करें, एक आरटीआई के मुताबिक जो सन 2021 में हाल ही में लगाई गई, उसमें वहाँ के कमिश्नरेट से खबर है आरटीआई एक्ट के तहत कि सिर्फ 89 कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई। लेकिन उसके बाद, उस दशक के बाद, जो दूसरे तरीके से कश्मीरी पंडित जो आतंकवादी संगठनों द्वारा मारे गए या फिर हुआ, वो 1635 उनकी जो है वो संख्या है, या फिर वो किस तरह से मारे गए, वो एक हत्याएं हुई, क्या था वो एक अलग है। लेकिन उस जो किलिंग है, जो कश्मीरी पंडितों का 90 वाला जो वाकया है, उसमें सिर्फ 89 लोगों को ही कत्ल किया गया, ऐसा वो आरटीआई कह रही है। लेकिन उसमें एक अलग ही तरह से प्रसारित किया गया। इस फिल्म का मकसद मान सकते हैं कि आने वाला 24 का चुनाव है, क्योंकि गुजरात में, हिमाचल में, कई अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं और वहाँ अब एक धर्म की राजनीति को पूरी तरह से, वहाँ एक अलग तरह का रोष पैदा करने के लिए या हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए इस तरह से इस फिल्म को यहाँ अब इस मोड़ पर लाकर पेश किया गया है। कई राज्यों में इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है, कई राज्यों में कई जगहों पर इसका विरोध भी हुआ है। और मैंने आपको कल एक तस्वीर डिलाइट सिनेमा से दिखाई थी, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर इस फिल्म को लगाया गया था और उसके बाद वहाँ बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी संगठन के लोग पहुँचे, जय श्री राम के नारे लगाए, मोदी योगी के नारे लगाए, वहाँ मोदी योगी का भी जयकारा लगा। अब उन तमाम अंधभक्तों से या उन तमाम देखने वाले लोगों से पूछा जाए, जिस वक्त मान लीजिए कि अगर जेनोसाइड उस वक्त हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, तो केंद्र में सरकार किसकी थी? और अगर इतने कश्मीरी पंडित मारे गए तो आखिर केंद्र की भाजपा सरकार ने उसको छुपाया क्यों? उस वक्त गलत आंकड़े दिखाए क्यों? और उनको कश्मीरी पंडितों को इंसाफ क्यों नहीं दिला सके? ये अपने आप में, तमाम जो मैंने आपको बातें बताई, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जब ये फिल्म अब थिएटर्स पर लगाई गई है, 2000 से ज़्यादा थिएटर्स पर ये फिल्म अभी फ़िलहाल चल रही है और थिएटर्स के अंदर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग देख रहे हैं तो किस तरह के अल्फाज और किस तरह की भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। पहले इस महिला को देख लीजिए, ये किस तरह से एक सत्य को बयान करने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद लगातार 2-3 वीडियोज़ हैं, देखिए ज़रा उन वीडियोज़ में क्या कुछ है।
ताली बजा कमर्शियलिज्म आपको मुबारक हो। As a Kashmiri पंडित, I disown your movie. I disown it. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आपने इस महिला को ये पूरी तरह से थिएटर में खड़े होकर कह रही है कि इसमें वन साइडेड खबर जो है या फिर वन साइडेड इसमें दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के बच्चे उस दौर में कटे हों, बल्कि ऐसा है कि उस वक्त इसके अंदर मुस्लिमों को भी मारा काटा गया था, जो लोग बचाव कर रहे थे और जो लोग मतलब इस तमाम चीज़ों को नहीं चाहते थे, दंगे या फिर आतंकी इस तरह की घटनाएं नहीं चाहते थे, उन लोगों ने जब बचाव किया तो उन लोगों के साथ भी उनके साथ भी कत्लेआम हुए। उसमें कई उलेमा, कई मुस्लिम स्कॉलर्स और कई मशहूर नाम भी हैं, जिसमें एक मुफ्ती अयूब भी एक बहुत बड़ा नाम था। आप सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन एक वीडियो और थिएटर का देख लीजिए। एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि आपने जहां जहां गैर भाजपा सरकार है वहां वहां ये अभी भी होने वाला है। केरला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों का, यहां तक कि दिल्ली का भी जिक्र किया। और वो व्यक्ति ये भी कहता नजर आ रहा है कि पंजाब में भी अब आपने केजरीवाल की सरकार बना दी है और अब पंजाब में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अब पहले इस व्यक्ति को सुन लीजिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही मरते रहेंगे भाई साहब। अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे। दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा ताहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा नेगी को, काटा था उसको, ऐसे ही काटा। और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल, जिसको सोचो आप। अब आपने इस महान पुरुष को सुना, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ऐसा किया। अब अगले वीडियो में एक और महान पुरुष को देखिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस फिल्म को देखते देखते थिएटर से खड़े होकर। पहले देख लीजिए इस वीडियो को। वो कह रहे हैं कि ये जो है इस वक्त ये जो हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को करना चाहिए कि मुस्लिम नौजवान लड़कियों से शादी करें, उनसे औलादे पैदा करें और मुसलमानों की जनसंख्या को कम करें। अब आखिर इतनी तमाम चीज़ें द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ होने के बाद जब ये फिल्म रिलीज़ हो गई, पैरिजमा रिलीज़ क्यों नहीं हुई, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और तमाम फिल्में दूसरी, गुजरात फाइल्स क्यों रिलीज़ नहीं हुई, और आखिर क्यों कश्मीर पर यह फाइल बनाई गई, क्यों दिल्ली दंगों पर कोई फाइल नहीं बनाई गई, क्यों उन्नाव कांड पर कोई फाइल बनाई गई, क्यों हाथरस कांड पर कोई फाइल नहीं बनाई गई, क्यों 750 किसान जो मारे गए, किसान आंदोलन पर कोई फाइल्स नहीं बनाई गई। आखिर द कश्मीर फाइल्स पर ही एक जो है द कश्मीरी पंडित पर ही क्यों फाइल बनाई गई। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। अगली चर्चा पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद पूरी तरह से करेंगे। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। साथियों, जिस फिल्म को देखने से लोगों के अंदर इतनी नफरत की भावनाएं पैदा हो रही हो, उस फिल्म को राज्यों में टैक्स फ्री किया जा रहा है। शिक्षा के सामानों से GST को टैक्स फ्री नहीं किया जा रहा है और खाने पीने की चीज़ों को टैक्स फ्री नहीं किया जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको टैक्स फ्री नहीं किया जाता है। बल्कि जिस फिल्म से नफरत बढ़ रही है उसको टैक्स फ्री करने के लिए सरकारें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वो कर रही हैं। सूत्रों से खबर ये भी है कि दिल्ली में भी इस फिल्म को जल्द टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। हर एक राजनीतिक पार्टी को अपने धर्म की वोटिंग के लिए, एक धर्म विशेष वोटिंग के लिए इस तरह का ये सब कुछ करने पर पूरी तरह से तुले हुए आखिर क्या मंशा है। सबसे बड़ी वजह यह है, इस फिल्म को कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस फिल्म को देखिए, और मध्य प्रदेश में तो ऐसा हुआ कि वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ की पुलिस को, लोकल स्टाफ को, सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों को कहा कि अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट से छुट्टी ले सकते हैं। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं
कि इस तरह की और फिल्में बननी चाहिए, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के राज में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, सन 2002 में 2 के ऊपर जो दंगे हुए, गोधरा कांड हुआ, उस पर एक फिल्म पैरी जमा सन 2005 में बनी, जो आज तक पर्दों पर रिलीज ना हो चुकी, क्योंकि उसमें पूरी तरह से नंगा किया जा रहा था उस दौर को कि क्या कुछ उसमें जुल्म हुए। और उस पूरे केस को खोलने वाले आईपीएस आज भी सलाखों के पीछे हैं। नहीं मिलता तो उनको इंसाफ, बल्कि मिल जाता है तमाम बलात्कारियों को इंसाफ और तमाम भाजपा में आने वाले नेताओं को इंसाफ। पूरी तरह से दूध के दूल्हे बन जाते हैं। इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरह की भावनाएं, दंगे भड़काने की कोशिश, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाकर नारेबाजी और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं अब इस फिल्म पर आ रही हैं। मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया इस फिल्म के अंदर एक तरफा जेनोसाइड की कि उस वक्त हिंद कश्मीरी पंडितों का है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर दिखाया कि बीबीसी लंदन की एक रिपोर्ट है, कश्मीरी पंडित इस फिल्म को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। और एक उस बुजुर्ग की वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि वो कह रहे हैं मेरे 3 गोलियां एक उस वक्त कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हो रहा था उस वक्त मारी गई थी, और मस्जिदों से ये कहा जा रहा था कि इस तरह से खाली कर दो, यहाँ से छोड़कर चले जाओ, लेकिन मुझे उस वक्त बचाने वाला भी एक मुसलमान था और मुफ्ती अयूब भी उस वक्त मारे गए थे मुझे बचाने के चक्कर में। तो मुसलमान के अंदर इंसानियत है, इनह्यूमन है, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बीबीसी लंदन की रिपोर्ट दिखाई, कॉपी पेस्ट किया वहाँ से, और उसमें कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि सिर्फ वोटर्स को तब्दील करने की राजनीति है, दूरी आपस में फिर से कराने की है। और जो 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और जो कुछ उसमें आतंकवादी संगठन थे वो सब पाकिस्तान से प्रिप्लान थे। ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए। उस वक्त भी हुकूमत भाजपा की थी और आज भी हुकूमत भाजपा की है, और जो भी लोग अगर इसके पीछे गुनाहगार हैं तो क्यों आप लोग इन गुनाहगारों को सज़ा नहीं दे देते, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो काफ़ी लंबा है, मैं बोलकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ज़रूर आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ज़रूरत है समझने की और इस फिल्म को पूरी तरह से, जिसमें एक तरफा चीज़ दिखाई गई है, बायकॉट करने की, इन तमाम चीज़ों की। शब बारात और होली का त्यौहार दोनों एक ही दिन आ रहे हैं, दोनों समुदाय अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है और त्यौहार अलग अलग हैं। लेकिन होली का त्यौहार और ये शब बारात का त्यौहार है, दोनों ही दिन जो है वो गर्मजोशी के होते हैं। लोग होली खेलते हैं और शब बारात पर इबादत के लिए, या फिर लोग आम तौर पर हम देखते हैं कि सड़कों पर निकलते हैं। तो परहेज़ कीजिएगा घरों से बाहर निकलने से और इन तमाम चीज़ों से और किसी भी तरह की बेवजह अफवाह फैलाने से, और सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और इस फिल्म का पूरी तरह से बायकॉट कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि बननी चाहिए फिल्म उन्नाव कांड पर, हाथरस कांड पर, किसान आंदोलन पर और गोधरा कांड पर, पंजाब कांड पर, दिल्ली दंगों पर क्यों नहीं बनी आखिर इस तरह की फिल्में, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फ़िलहाल मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि किसी भी तरह की नफ़रत फैलाने से भी बचें और ख़ुद फैलने से भी बचें और अफवाहों पर बिल्कुल भी ख्याल ना दें। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज द वेयर पॉइंट न्यूज़ को लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर नाउ।